आखिर क्या है। नोटबंदी को लेकर अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि बड़े नोटों को समय समय पर चलन से बाहर करने की प्रक्रिया कैश फ्लो को क्लीन करने के साथ काला धन यानी नोटों की जमाखोरी को रोकने और फेक करेंसी यानी नकली नोटों के काले कारोबार को रोकने के मकसद से की जाती है। बता दें कि 19 मई 2023 से पहले देश में कई मौकों पर लीगल टेंडर या चलन में मौजूद नोटों से जुड़े कई फैसले लिए गए। बता दें कि देश में पहली बार नोटबंदी आजादी के पहले साल 1946 में हुई थी। भारत वायसराय और गवर्नर जनरल सर आरयू वर्ल्ड बोबड़े ने 12 जनवरी 1946 को हाई करेंसी वाले नोटों को डेमोनेटाइज करने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों की वैधता समाप्त कर दी गई। बता दें कि आजादी से पहले 100 रुपए के ऊपर के सभी नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार ने यह फैसला उस वक्त लोगों के पास काले धन के रूप में पड़े नोटों को वापस मांगने के लिए यह फैसला लिया था। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों के सामान निर्यात कर मुनाफा कमाया था और इसे सरकार की नजर से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं देश में काले धन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने आजादी मिलने के बाद साल 1978 में नोटबंदी का फैसला लिया। तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों को डेमोनेटाइज करने की घोषणा की। उस समय के अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक नोटबंदी के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 और 5000 और 10,000 नोटों को बंद करने की घोषणा की। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंक और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारों ने अपनी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बंद करने को कहा गया। यहाँ एक बार गौर करने वाली है कि रिजर्व बैंक ने जनवरी 1938 में पहली पेपर करेंसी छापी थी जो 5 रुपए की थी। इसी साल 10 रुपए और 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट छापे गए, लेकिन 1946 में 1000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। 1954 में एक बार फिर से 1000 और 10,000 रुपए के नोट छापे गए। इसके साथ ही 5,000 रुपए को भी एक बार फिर से छपाई की गई। उसके बाद 10,000 और 5,000 के नोटों को 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के चलन से बाहर कर दिया गया। फिर आई 8 नवंबर 2016 की तारीख जब मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी कर दी थी। इस दौरान सरकार ने 1000 रुपए के नोट को डेमोनेटाइज करने का ऐलान किया। 500 के पुराने नोटों को भी चलन से बाहर कर दिया। इस फैसले के बाद 2000 नोट जारी किए गए। विपक्ष ने सरकार को इस फैसले की कड़ी आलोचना की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि कोर्ट ने 6 महीने की लंबी सुनवाई के बाद कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई खामी नहीं थी। नोटबंदी के फैसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से बड़ी राहत दी गई। पीठ ने बहुमत से माना है कि नोटबंदी का उद्देश्य सही था। तो ऐसी ही बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर और देखते रहिए।